आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं आप ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। और आप जानते हैं यहाँ मिलता है 100% स्कोर आपको, ठीक है ना। तो देखिए हमारा लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, जिसमें हमने दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट कर लिए थे जिनसे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या मेथड रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या वर्किंग रूल है, जो हम सब क्लियर कर चुके हैं। आई होप आप सभी की क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। आपको अलग से वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस पर बना दी जाएगी, टेलीग्राम पर नहीं है, या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और बाकी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोग हैं हमारे हिटर्स, भाई टीचर को तो कुछ पसंद करते हैं, कुछ उनकी बुराइयां करते हैं। जैसे कि आपने कमेंट देखा हो नहीं देखा हो, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हम जब आपकी इतनी हेल्प करते हैं तो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी हमारे जो पिछले सेमेस्टर में जो हमारे साथ थे वो सब हमें जानते हैं कि हम कितनी उनकी हेल्प करते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप थंबनेल पे देख चुके होंगे, या बार बार के इस में आया हुआ लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू इंटू बाई इक्वल टू एक्स की पावर क्यू इंटू ई की पावर एक्स। स्टूडेंट देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने वही बोला था, आपको क्या लिखना है, गिवन दैट द गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं, गिवन दैट ऐसे लिख दिए, द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए द गिवन इक्वेशन इज, ठीक है। इस प्रकार लिखकर आपको ये इक्वेशन उतार देनी है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यू ई की पावर एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन की डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है 1, बट यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, यानी हमें एक्स स्क्वायर यहाँ से खत्म करना होगा यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर खत्म करने के लिए एक्स स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड इक्वेशन में, ठीक है। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन can be written in the form of standard form of as the given equation can be written in the standard form as, किस प्रकार, x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा है तो x इसमें भी होगा, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक x ऊपर है, 2x है, तो x कटेगा तो क्या बचेगा 2 अपॉन x, ठीक है, dy अपॉन dx। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वही कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बाई एक्स स्क्वायर से कैंसिल करते हैं तो यहाँ क्या है 3x है, तो सिंगल x बन जाएगा। अब ये क्या मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 1 को हम क्या करते हैं, कंपेयर। तो इक्वेशन 1 कंपेयर विद डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, देखिए स्टूडेंट p की वैल्यू क्या है, माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x। अब बोलो सर p की वैल्यू तो ओनली 1 प्लस
2/x है। बट भाई देखो ये फॉर्मूला क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या फॉर्मूला की, यहाँ प्लस है यहाँ क्या माइनस है, तो हम माइनस को इसके साथ ही लेंगे। तो p इक्वल टू माइनस 1/2/x q इक्वल टू 1 प्लस 2/x स्क्वायर। r की वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, r की क्या है x e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब here अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इसे हमें सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 1 प्लस पी प्लस क्यू या 1 माइनस पी प्लस क्यू या एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू या आपकी p प्लस क्यू एक्स। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस माइनस है यहाँ पर, ठीक है। x जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, यहाँ का बचा आपका एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस पी प्लस क्यू करेंगे तो एक्स स्क्वायर। जब यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो कटेगा नहीं 1 प्लस पी प्लस क्यू में, यानी 1 प्लस पी प्लस क्यू की कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। माइनस में करेंगे तो क्या माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कॉमन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तब भी नहीं कटेगा। अगर हम p प्लस क्यू एक्स की कंडीशन लगाएं तो उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, तब ये आपसे क्या होगा कट जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे हम जैसे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, दोनों का एक्स और एक्स स्क्वायर का बोलेंगे हम क्या लेंगे एलसीएम। यहाँ एक्स क्यू और यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर से फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो देखो कैसे, यहाँ समझिए, हियर p प्लस क्यू एक्स, ये कंडीशन होती है आपकी है, p की वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस 2/x एंड q क्या है 1 प्लस 2/x स्क्वायर इनटू x, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1। देखिए एक मिनट ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। एक हो जाएगा माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो माइनस का x प्लस 2/x, अब एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर और x से करेंगे प्लस का एक्स क्यू प्लस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए अब फिर एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यू या माइनस का प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या कमी हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया है एक्स स्क्वायर नहीं है या एक्स है। अब एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1/x, यानी यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1/x, यहाँ क्या आएगा 1/x। यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ आपको x लगा लेना x। अब देखो इस x की जब मल्टीप्लिकेशन होगी, अब देखो एलसीएम लोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कटा तो 1x बचा, x प्लस 2। अब x के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 2x से 2x खत्म, वैल्यू कितनी आई 0, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या था 1/x, यहाँ सिर्फ x था, x स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1/x बचेगा ना, हम x लिखना भूल गए, आप x लिख लो उसके नीचे, बाकी आपका ठीक है। तो यहाँ देखिए आपकी समझ आ गया, p प्लस क्यू एक्स कर दिया, p की वैल्यू लगाई, q की वैल्यू लिखी, x से मल्टीप्लिकेशन कर दी। आपकी कंडीशन होती है जैसे कि मैंने आपके वर्किंग रूल में लिखाया है। अब देखिए x का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 अपॉन x। अब ये माइनस है तो यहाँ क्या लग गया था बीच में माइनस, क्योंकि यह माइनस है, बाहर से माइनस क्या करता है प्लस वालों को माइनस में कन्वर्ट कर देता है। तो माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या सिंगल एक्स है तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इस x से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पर आपका 0 आ गया। तो हेयर 1
p प्लस क्यू x इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए y बराबर x इज ए पार्ट ऑफ CF of the solution of इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखिए पुटिंग y बराबर क्या है x, पुटिंग तो y बराबर b x स्टूडेंट। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालिए dy/dx कॉमा, यानी ये वैल्यू क्या लिखते हैं, यहाँ लिख सकते, पहले देखिए एक बार में लाइन लिख लीजिए, आज लिख लीजिए पुटिंग, लिख लीजिए पुटिंग इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 y बराबर bx dy अपॉन, अब निकालिए dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा, फर्स्ट टर्म को ऐसी रहने दीजिए, सेकंड का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 प्लस x को ऐसी रहने दीजिए सेकंड टर्म को, फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। अब क्या कीजिए d2y/dx निकालिए, वो कैसे कर सकते हैं, इस dy/dx की कर दीजिए, फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा dv/dx प्लस फर्स्ट टर्म ऐसी सेकंड का डेरिवेटिव dx इंटू d2b/dx प्लस सेकंड ऐसी फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, अब क्या है देखिए, फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट x ऐसी x dv/dx का d2b/dx। अब क्या करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव इसका फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड को ऐसे ले लेंगे, x क्या हो जाएगा 1 dv/dx बचेगा। अब यहाँ पे dv/dx है, एक यहाँ dv/dx हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे दोनों जुड़ के 2dv/dx हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है हमारी, आप लोगों का लिख रहा बट यहाँ मेरा नहीं है, तो मैं बुक से इक्वेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, हियर फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए d2y/dx² माइनस 1 + 2/x dy/dx प्लस 1/x प्लस 2/x² बाई x e की पावर x, यही तो है, हाँ जी यही इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को फिट करेंगे। देखिए d2y/dx की वैल्यू ये रही, लगा दिए 2 dv/dx। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यूज लगा रहे हैं, d2y/dx की वैल्यू क्या है, ये रही, तो ये वैल्यू यहां लगा दीजिए। ठीक है, प्लस x d2b/dx² माइनस 1 + 2/x। अब dy/dx की वैल्यू क्या है, देख dy/dx की वैल्यू क्या है b प्लस x dv/dx प्लस, अब ये वैल्यू ऐसी x से 1/x प्लस 2/x², और y बराबर क्या रखना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ से y बराबर क्या रखना है bx, क्या रखना है bx, तो यहाँ लिख देंगे bx इक्वल टू x e की पावर x। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं इसमें, यहाँ 2 है dv/dx, यहाँ क्या है x है, इस टर्म में x है, पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे करेंगे x d2b/dx²। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, प्लस 2 dv/dx। अब यहां से क्या कर लो आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, b की इसमें करेंगे b, फिर b की इसमें करेंगे 2b/x, x dv/dx की 1 में करेंगे तो x dv/dx,
फिर x dv अपॉन dx की इसमें करेंगे तो x x तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 dv अपॉन dx इसमें, ठीक है। अब इनके आपस में कर लेते हैं, तो देखिए x x तो कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या बचेगा b प्लस x x खत्म तो 2b अपॉन x 2b अपॉन x। क्यों कैंसिल, जब मल्टीप्लिकेशन होगी ऊपर x आ जाएगा, नीचे 2 है तो एक x कट जाएगा, ठीक है, x e की पावर x। अब देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो b कैसा हो जाएगा माइनस का, और यहाँ b कैसा है प्लस का, तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, यह अब खोल लीजिए ब्रैकेट, 2 dv अपॉन dx आसानी से समझ आएगा, माइनस b माइनस 2b अपॉन x, ब्रैकेट खोल ले, माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे सब चिन्ह, माइनस x dv अपॉन dx माइनस 2 dv अपॉन dx प्लस b प्लस 2b अपॉन x x e की पावर x। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ माइनस का b, तो ये माइनस की भी कैंसिल, ठीक, 2 dv अपॉन dx प्लस का और ये कैसा माइनस का, तो ये कैंसिल। उसके बाद देखिए 2b अपॉन x माइनस का और 2b अपॉन x प्लस का, तो ये कैंसिल। इसके बाद आपके पास सिर्फ क्या वैल्यू बचती है, x d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dv अपॉन dx इक्वल टू x e की पावर x। स्टूडेंट आप जल्दी से इतना नोट कीजिए, तो देखिए क्या प्राप्त हुआ था हमें स्टूडेंट्स, x d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dv अपॉन dx x इक्वल टू e की पावर x। अब x से डिवाइड कर दीजिए दोनों टर्म में, सब में x से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर माइनस dv अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x। ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x या बोथ साइड डिवाइडेड बाई x, ठीक है। हेयर देखो अब क्या कर सकती हो, इस माइनस को अगर हम इस तरीके से ले ले तो कोई बात है नहीं, सेम बात है, तो विच इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द फॉर्म ऑफ dp अपॉन dx प्लस p1 इंटू p इक्वल टू q1। हम p1 वगैरह इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा मतलब इसलिए ले लिया हमने क्योंकि dy अपॉन dx करके पहले भी आ चुका है, पीछे हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, अब यहां लिख लीजिएगा, अब ब्रैकेट में लिख लेना डिवाइडेड बाई x, ठीक है। इसे अब क्या कर सकते हैं, हमने बताया था dv अपॉन dx को क्या लिखते हैं हम p, तो dv d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx इंटू d अपॉन dx, इस तरीके से लिख सकते हैं। dv अपॉन dx को क्या मानते हैं p, जब इसे p मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा dp अपॉन dx हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा dp अपॉन dx प्लस सॉरी प्लस माइनस का p इक्वल टू e की पावर x, ठीक, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, हम जब ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर की, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, e की पावर p1 का इंटीग्रल निकालकर, और p1 की वैल्यू यहाँ कितनी है p1 dx, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, p1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, जो इसका कोफिशिएंट है माइनस का 1 dx इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल माइनस का dx। अब बताइए dx का क्या हो जाता है, माइनस ले लो बाहर, माइनस इंटीग्रल dx, dx का क्या हो जाएगा x, तो e की पावर माइनस x हो जाएगा स्टूडेंट।
ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब इस फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन का सलूशन होता है p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू, ठीक है, dx प्लस c1। अब इसे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू, सॉरी यहाँ नीचे लिख लीजिए, चलो p इंटू ई की पावर x, ठीक है, इंटीग्रल की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर x इंटू, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर x माइनस का, क्योंकि हम बाहर क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इंटीग्रल e की पावर x माइनस x dx dx इंटीग्रल e की पावर 0 dx इक्वल टू e की पावर 0 की वैल्यू 1 dx, अब इंटीग्रल dx p इंटू ई की पावर माइनस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा p इंटू ई की पावर x इक्वल टू x, ठीक है। और आपका यहाँ क्या चल रहा था, c1 को भी नोट करना है। देखिए जो हमने c1 लिखा था, ठीक है, इस c1 को भी साथ लेते चलेंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देना बट, ठीक। x यहाँ कितना x प्लस c1, इस प्रकार आप c1 लिख लेना, ठीक है। आप e की पावर x को डिवाइड में ले जाइए, तो क्या होगा यहाँ से p इक्वल टू x प्लस c1 अपॉन e की पावर x, और e की पावर x जब ऊपर जाएगी तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इक्वल टू x e की पावर माइनस x प्लस c1 e की पावर माइनस x, ठीक। यहाँ से नोट कर लेना, इसलिए p इक्वल टू, इसलिए p इक्वल टू x e की पावर माइनस x प्लस c1 e की पावर माइनस x। देखिए फ्रेंड, p की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, p इक्वल टू x e की पावर x प्लस c1 e की पावर x। देखिए p को हमने क्या माना, dv अपॉन dx को ही तो p माना था, तो p की जगह वही वैल्यू लगा लीजिए, dv अपॉन dx, ठीक है, इक्वल टू x e की पावर x प्लस c1 e की पावर x। इंटीग्रेट कर दीजिए, अब इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो देखिए क्या होगा, dv अपॉन dx, इंटीग्रेट करेंगे दोनों टर्म्स को इस प्रकार से, कैसे, देखिए x e की पावर x प्लस इंटीग्रेट प्लस c1 e की पावर x प्लस c2, इसका क्या हो जाएगा b, ये क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड टर्म बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं b को, b इक्वल टू, अब फर्स्ट सेकंड टर्म ब्रैकेट लगा लेते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएबल इनटू सेकंड का फिर इंटीग्रल, ठीक, प्लस c1 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, c2। अब क्या होगा, देखिए e की पावर x का इंटीग्रल, e की पावर x माइनस होता तो माइनस का वन यहाँ पे आ जाता है, वैल्यू हो जाती माइनस की, बट x क्या हो जाएगा वन, और e की पावर x का e की पावर x, और फिर e की पावर x का इंटीग्रल करेंगे तो फिर e की पावर x बन जाएगा, ठीक है, प्लस c1 e की पावर x प्लस c2। कितना सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अब कर देंगे द कंप्लीट सोल्यूशन इज, द कंप्लीट सोल्यूशन
इज क्या हो जाएगा, y बराबर बी एक्स, बी की वैल्यू लगा दीजिए एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से हम सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा y बराबर, और यहां से देखिए क्या हो सकता है, x की मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी वन एक्स ई की पावर एक्स और लास्ट क्या बचा सी टू एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये आपको खुद करना स्टूडेंट्स, वेरी इजी है, कोई इसमें आपका हार्ड नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम 5 कराएंगे, 4 आपको होमवर्क से करना है। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 माइनस कॉट एक्स बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये क्या एग्जाम्पल नंबर 4 है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है फ्रेंड, इस एग्जाम्पल को आप नोट कीजिए सबसे पहले। एग्जाम्पल 5 है स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इससे सबसे पहले ये क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन इज, the given equation is क्या है इक्वेशन x स्क्वायर d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यही इक्वेशन लिख देंगे 2x इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। दिस इक्वेशन can be written in the standard form, in the standard form as कैसे। ठीक है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी, देखिए 2x इंटू 1 प्लस एक्स है, देखिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे यहाँ क्या बचेगा आपका 2 अपॉन एक्स, यहाँ क्या बचेगा 2, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। ये वैल्यू आपके पास बचेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू एक्स। देखिए कंपेयर विद डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, q की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए माइनस इसलिए लिया कि फॉर्मूला प्लस का है माइनस है, तो माइनस किसके साथ काउंट होगा, इस वैल्यू के साथ काउंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, q की वैल्यू को याद की 2 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 2/x, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, सॉरी आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स x है। आप इतना नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, आपको वैल्यूज खुद लगानी है। देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर करेगी p प्लस क्यू एक्स, ये कैसे करेगी 0, इसलिए p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू x इज ए पार्ट ऑफ CF क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। देखिए p प्लस क्यू एक्स कैसे सेटिस्फाई कर रही है, p प्लस क्यू एक्स आप यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए p की वैल्यू क्या है 2/x प्लस 2 माइनस के, ये माइनस का 2/x माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए x स्क्वायर आ जाएगा इसका एलसीएम, और x स्क्वायर देखो x से भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 2 है तो 2x, यहाँ पर x है ना, और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले एलसीएम लिया है तो इसमें 2x तो हो ही जाएगा। जब एलसीएम लिया है यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ और एलसीएम क्या x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2x और एक x पहले से है तो प्लस 2x स्क्वायर। और यहाँ फिर एलसीएम लेंगे तो माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर। तो देखिए 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर खत्म, माइनस 2x से प्लस 2x खत्म, जब वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई फ्रेंड। तो हेयर क्या हो गया आपका p प्लस 2x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगी, इसलिए y बराबर x क्या होगा CF का पार्ट होगा इक्वेशन का सॉल्यूशन का, ठीक है। अब आप इसे नोट कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट अब क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट क्या पुट करेंगे y बराबर bx और dy अपन dx क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट पुटिंग इन इक्वेशन 1 y बराबर bx और dy अपन dx क्या करेंगे, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। अब क्या करेंगे d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे तो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म है इसमें तो dv अपॉन dx हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड दो टर्म है तो फर्स्ट को x से रखते हैं, नहीं वैसे ही रखते हैं सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को ऐसे ही रखेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर क्या होगा x का हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा dv अपॉन dx हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2dv अपॉन dx 2dv अपॉन dx प्लस क्या हो जाएगा आपका x d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट नाउ इक्वेशन फर्स्ट क्या है उसमें वैल्यूज को हम फिट करेंगे। नाउ d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x अपॉन ऐसी कुछ था क्या थी इक्वेशन आपकी, देखिए 2 प्लस 2x अपॉन x dy अपॉन dx प्लस यह वैल्यू क्या थी माइनस की, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x y इक्वल टू x, ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट अब ये वैल्यूज फाइंड आपकी पुट करेंगे तो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर वैल्यू लगा दीजिए क्या है 2dv अपॉन dx प्लस x d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर माइनस
2 प्लस 2x अपॉन x dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, यानी b प्लस x dv अपॉन dx प्लस अब इसका एलसीएम लेंगे तो है एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2x y की वैल्यू क्या है bx इक्वल टू x। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए 2 dx डी स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर देखिए फ्रेंड x डी स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर, अब ये यहाँ लिख लेंगे 2 dv अपॉन dx, इनकी क्या कर लेंगे हम आपस में मल्टीप्लिकेशन। देखिए b की इसमें करते हैं यानी 2 की इसमें करेंगे b में, तो क्या हो जाएगा माइनस 2b अपॉन x। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्या वैल्यू बनेगी x b की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2b अपॉन x प्लस 2xb, यही तो वैल्यू बनेगी। अब इस टर्म की अब इस वाले टर्म में कर दीजिए माइनस x की मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x db अपॉन dx। आप इनके अंदर करेंगे एक x से एक खत्म तो सिर्फ सिंगल x बचेगा, तो ये जाएगा 2b प्लस 2bx अपॉन x इक्वल टू x। अब हम देख सकते हैं कि 2db अपॉन dx, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं हम। x डी स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर माइनस प्लस 2db अपॉन dx माइनस अलग अलग करके लिख सकते हैं 2b अपॉन x माइनस x खत्म जाएगा 2b माइनस इसे अलग कर दीजिए तो यहाँ से बचेगा 2 और db अपॉन dx, क्योंकि जब हम लिखेंगे 2x अपॉन x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इस टर्म को अलग कर लीजिए 2x स्क्वायर अपॉन x कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 2x, अब ये क्या है माइनस, तो माइनस 2x dv अपॉन dx। इस टर्म को अलग लिखेंगे तो 2b अपॉन x और x खत्म है 2b इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, 2dv अपॉन dx प्लस का ये माइनस का तो क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, 2bx से 2bx कट जाएगा, 2b से 2b कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x डी स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x dv अपॉन dx इक्वल टू x। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x डी स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर एंड माइनस 2x dv अपॉन dx इक्वल टू x। ठीक है, x दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा डी स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dv अपॉन dx इक्वल टू कितना बचेगा 1 बचेगा स्टूडेंट, कितना बचेगा 1 बचेगा। देखिए स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आई थी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस था, क्या था जी माइनस था 2 dv अपॉन dx इक्वल टू 1। अब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ b चल रहा है आपका, p लिख सकते हैं dv अपॉन dx माइनस 2p इक्वल टू 1। ठीक है, which is linear equation, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर इंटीग्रल इसका कोएफिशिएंट क्या माइनस 2dx इक्वल टू माइनस 2 बाहर dx, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स e की पावर dx का x e की पावर माइनस 2x। इसलिए अब इस इक्वेशन का सलूशन क्या होता है p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस dx प्लस c1 p इंटू e की पावर माइनस 2x इक्वल टू इंटीग्रल 1 इंटू माइनस है तो माइनस बाहर लगा लीजिए, सॉरी e की पावर में e की पावर माइनस 2x dx प्लस c1 ठीक है। तो हो जाएगा p इंटू ई की पावर माइनस 2x इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर माइनस 2x dx प्लस c1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? p इंटू ई की पावर माइनस 2x, अब e x का इंटीग्रल क्या होता है? e की पावर x का जो भी कोएफिशिएंट है, मान लीजिए 2 है, 2x है तो 2 अपॉन में आ जाएगा। अब ये क्या माइनस का 2x है तो माइनस के 2 अपॉन में आ जाएगा, e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस के 2x dx प्लस c1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। यहां दे रखा आपका p इंटू ई की पावर माइनस 2x इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस का 2 प्लस c1। ये हमारे पास आया था, e की पावर में 2x से डिवाइड दे दीजिए तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x c1 अपॉन ई की पावर माइनस 2x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी यानी 1, तो 1 माइनस के 1/2 प्लस c1 e की पावर 2x। p बराबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? माइनस के 1/2 प्लस c1 e की पावर माइनस है माइनस के प्लस के 2x। ठीक है, अब p की वैल्यू क्या होती है? dv अपॉन dx, लिख सकते हैं dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस c1 e की पावर 2x e की पावर 2x। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? चूंकि p इक्वल टू dv अपॉन dx। ठीक है, क्योंकि हमने पहले लेट करा था, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन कर देते हैं। हाँ देखिए क्या होगा, dv अपॉन dx इंटीग्रल माइनस 1/2 dx प्लस c1 e की पावर 2x dx। ये क्या बन जाएगा? b माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा और dx क्या हो जाएगा? x, तो 1/2x c1 e की पावर x 2x है तो e की पावर 2x अपॉन 2। ठीक है, और सेकंड कोएफिशिएंट c2 आ जाएगा। अब the complete solution is y बराबर bx, यही तो था। अब क्या करो, जो भी वैल्यू है इसमें y बराबर क्या हो जाएगी? b की वैल्यू रखें y बराबर bx, तो b की वैल्यू रखेंगे इनटू x, और जब x है सिर्फ इसमें क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हेंस y इक्वल टू माइनस 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/2 x स्क्वायर, एंड इसमें क्या हो जाएगा? प्लस c1 e की पावर 2x इंटू x बटे 2 प्लस c2x प्लस c2x। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इतना आप क्या कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के जो भी क्वेश्चन हो आई होप अच्छे से समझ आए होंगे। देखिए इसमें 7 से 8 एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ करा दी गए क्योंकि एग्जांपल बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम कराएंगे, बाकी आपको होमवर्क से करने हैं। जो समझ नहीं आया कमेंट करिए, उसकी आपको लेक्चर डाउट क्लास मिल जाएगी, उसमें करा दिया जाएगा। ठीक है, अब कल से आपकी क्या कराई जाएगी? एक्सरसाइज कराई जाएगी स्टूडेंट। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। पहली बार है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए
और स्क्रीनशॉट दे देंगे तो और बढ़िया है, ना तो कोई बात ही नहीं है। बाकी आपको फुल सपोर्ट करा जाएगा अगर आप शेयर करते हैं और हमारी सपोर्ट करते हैं, यानी हमें हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद स्टूडेंट्स।